हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आंगनबाड़ी मानदेय भर्ती के बारे में। आंगनबाड़ी कर्मियों के सामने भरण पोषण का संकट। जी हाँ दोस्तों, आरा में 6000 आंगनबाड़ी कर्मियों के सामने भरण पोषण का संकट। यहाँ पर देखिए, हजारों आंगनबाड़ी सेविकाओं को पिछले 6 माह से मानदेय नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो गया है। यहाँ देखिए, संवाद सूत्र शाहपुर आरा जिले की आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को पिछले 6 माह से मानदेय का भुगतान नहीं होने से आर्थिक संकट गुजरता जा रहा है। मानदेय के अभाव में हजारों कर्मियों के सामने परिवार के भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और अन्य जरूरी खर्चों का प्रबंधन। नाराज सेविकाओं ने जल्दी भुगतान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जिले के 14 प्रखंडों तथा आरा शहरी क्षेत्र को मिलाकर बाल विकास की कुल 15 परियोजनाएं संचालित है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत 228 ग्राम पंचायत में 2991 आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। प्रत्येक केंद्र पर एक सेविका और एक सहायिका नियुक्त है। इस प्रकार कुल 5982 सेविका सहायिका मानदेय भुगतान में देरी से प्रभावित है। आंगनबाड़ी कर्मी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ देखिए, शाहपुर आंगनबाड़ी सेविका संघ का प्रखंड अध्यक्ष गीता पांडे ने कहा कि 6 माह से भुगतान नहीं होने के कारण कई सेविकाओं को कर्ज लेकर घर का खर्चा चलाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार समय समय पर अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपती है, लेकिन भुगतान में हो रही देरी से कर्मियों का मनोबल टूट रहा है। जैसे कि यहाँ देखिए, जागरण संवाददाता कुशीनगर आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को मिलने वाला पोषक आहार वितरण की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब पोषण आहार लेने वाले लाभार्थियों का श्रेणी के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए हैं। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अब एजेंसी से पोषाहार लेने के लिए मोबाइल फोन पर आने वाला OTP बताना अनिवार्य होगा। यानी कि जो पोषाहार लेने के लिए आपको फोन पर OTP आएगा, उसको बताना अनिवार्य है। बिना यदि आपका OTP नहीं आएगा तो आपको वितरण प्रणाली में पोषण नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ देखिए, बिना OTP आहार नहीं मिलेगा। इस नई व्यवस्था से वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। अपने फ़ोन में ELMDM ऐप डाउनलोड करना होगा। यानी कि आपको अपने फ़ोन में ELMDM ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें केंद्र का वितरण और जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। जिले में कुल 4134 केंद्र हैं। इसमें कुल 3,50,936 लाभार्थी पंजीकृत हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रति माह पोषाहार गर्भवती व धात्री महिलाओं को मिलता है। अब नई व्यवस्था के साथ पोषाहार को 7 कैटेगरी के हिसाब से 7 नए ब्रांड तय किए गए हैं। साथ ही वितरण व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने फ़ोन में ELMDM ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप के जरिए OTP आएगा। OTP बताने पर ही एजेंसी पंजीकृत लाभार्थी के हिसाब से पोषाहार देगी। यहाँ देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता AWW का मानदेय केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 4500 रुपये और सहायिकाओं के लिए 2250 रुपये और राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस को मिलाकर तय होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सेविकाओं को सभी प्रमुख राज्यों में मिलने वाले अनुमानित मासिक मानदेय की सूची इस प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए नीचे, सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र का मानदेय। महाराष्ट्र का मानदेय के बारे में हम बात करें तो महाराष्ट्र में 10,000 से स्टार्ट है, जो कि 15,000 तक है। सहायिकाओं के लिए 10,000 और कार्यकर्ताओं के लिए 15,000। यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 10,000, हरियाणा में 11,000 रुपये, केरल में 11,000 से 11,500 रुपये। यदि उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 10,000 रुपये रखा गया मानदेय। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अब हम राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान में 10,000 से 11,000 मानदेय रखा गया है। उत्तर प्रदेश में 8,000 से स्टार्ट है, जो कि 10,000 तक है। आधिकारिक मूल मानदेय 7,700 रुपये रखा गया है। 7,700 रुपये, जो कि उत्तर प्रदेश का मानदेय है। तेलंगाना के मानदेय के बारे में बात कर लेते हैं। 12,500 से 13,500 प्रति मंथ और बिहार का 7,000 से स्टार्ट है, 9,000 तक अधिकतम है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 7,800 रखा गया है, 7,800 रुपये प्रति मंथ। असम में 6,500 रुपये, 6,500 रुपये असम का मानदेय रखा गया है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का मानदेय कितना है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 3,750 रुपये प्रति मंथ, यानी कि पर मंथ रखा गया है। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ नोटिस में देखिए, आंगनबाड़ी सहायिकाओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय ऊपर दी गई राशि का लगभग 50 से 70% होता है। इसके अतिरिक्त राज्य अपने स्तर पर और विभिन्न योजनाओं जैसे पोषण ट्रैकर के जरिए अलग से प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करते हैं। यहाँ देखिए, हिमाचल प्रदेश का मानदेय 9,500 से स्टार्ट है, जो कि 10,000 तक है। उत्तराखंड का मानदेय 9,300 से 10,500 रुपये तक। जम्मू और कश्मीर का मानदेय 5,500 से 7,500 रुपये पर मंथ।
आंध्र प्रदेश की यदि बात करें तो 11,500 से 12,500 रखा गया है मानदेय। इस प्रकार से हमने सभी राज्यों का मानदेय बता दिए हैं। चलिए यहाँ पर और बात कर लेते हैं, जैसे कि अब कर्नाटक के बारे में बात कर लेते हैं। कर्नाटक का मानदेय कितना क्या कुछ रखा गया है, तो यहाँ देखिए कर्नाटक का जो मानदेय रखा गया है कम से कम 10,000, अधिकतम 12,000 रुपये। तमिलनाडु का 8,000 है, अधिकतम 12,000, जो कि ग्रेड पे और भत्तों के साथ भिन्न हो सकता है। झारखंड का मानदेय 8,000 रखा गया है, अधिकतम 12,000। पंजाब का 9,500, अधिकतम 10,000। इस प्रकार से मानदेय रखा गया है। सभी राज्यों का मानदेय अलग अलग रखा गया है। पर भत्ता 22,560 की जगह 6,752 पोशाक हुआ उपलब्ध। 5,808 पोशाक अभी भी शेष है। यहाँ देखिए एक प्रतिनिधि प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्र के कुल 11,280 बच्चों को विभाग द्वारा कुल 22,560 पोषक दिए जाने का निर्देश दिया गया है, लेकिन अभी तक मात्र 6,752 पोषक ही उपलब्ध किया जा सका है। शेष बच्चों को पोषक कब मिलेगा, भगवान ही मालूम है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रखंड में कुल 282 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। प्रखंड में कुल 282 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। 11,280 बच्चों को ICDS कार्यालय द्वारा डबल सेट पोषक दिए जाने का निर्देश दिया गया है। उक्त बच्चों को पोषक उपलब्ध कराए जाने के लिए विभाग द्वारा जीविका को सौंपा गया है। अभी तक जीविका द्वारा 22,560 की जगह 6,752 पोषक ही उपलब्ध कराया जा सका है। शेष बच्चे अभी पोषक से वंचित हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पोषक में गुणवत्ता का घोर अभाव है। बच्चों के लिए तैयार किए गए घंघरी इतना छोटा है कि वह कपड़ा पहनने में काफी परेशानी हो रही है। इधर जिप सदस्य जयप्रकाश यादव आदि ने व्यवस्था पर बवाल उठाते हुए कहा है कि विभिन्न साइजों में पोशाक उपलब्ध कराया जाना था, लेकिन तैयार करने में घोर अनियमितता बरती गई। आज स्थिति यह है कि पोशाक वितरण के दौरान किसी को कमीज मिला तो पैंट नहीं। इधर CDPO प्रतिमा आचार्य ने बताया है कि पोषक से वंचित बच्चों को भी बहुत जल्द पोषक उपलब्ध कराया जाएगा। बताया जाता है कि पोषक के लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को करीब 16,000 रुपये उपलब्ध कराया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।